हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा का वर्तमान में क्या माहौल है, खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ सदा फातिमा जी हैं, जो कि यहाँ से बीएसपी की प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं, लगातार क्षेत्र में कैंपेन कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्या माहौल है। मैं खुद इनसे बात करता हूँ। क्या लगता है, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सदा फातिमा जी, क्या लगता है लड़ाई में स्थिति क्या है? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो 2012 में ही मुझसे चुनाव हार चुके हैं, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों या माननीय कालीचरण राजभर जी हों। मैं आपको याद दिला दूं कि 2012 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तीसरे स्थान पे थे, अ डिस्टेंट 3। 10-20 हज़ार नहीं, 300 हज़ार से ऊपर की हार थी। तो ये तो दगे हुए पटाखे हैं। क्या दम है, जनता जानती है कि ये कितना विकास के प्रति सजग हैं। हाँ, ये जिसे कहते हैं जातिगत आधार पे वोट मांग रहे हैं, वरना ओम प्रकाश राजभर जी की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता जिसमें आत्मसम्मान होता, जिन शब्दों में उन्हें जनता याद कर रही है, जिस तरह से उनको आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि यहाँ पर कई जगहों पर उनके साथ क्या हुआ है, और बनारस की कचहरी में जब ये गए थे तो वहाँ पर वकीलों ने किस तरह से इनको, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, अगर ओम प्रकाश राजभर जी होते तो बहुत अच्छी तरह से कहते, क्योंकि वो तो बहुत खदेड़ा खदेड़ा बोलते हैं, तो पियरका चच्चा खदेड़ा खदेड़ा बोलते हैं। लेकिन मैं तो देख रही थी कि बनारस की कचहरी में पियरका चच्चा का ही खदेड़ा खदेड़ा हो गया, और वो दिन दूर नहीं जब जहुराबाद की जनता भी उनको खदेड़ा खदेड़ा ही कर रही है। इस बार के चुनाव में देख, पहले राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती थी, लेकिन अब जातिगत समीकरण पे चुनाव आके केंद्रित हो गया है। क्या लगता है कि चुनावी जातिगत समीकरण बेड़ा पार लगाएगा? नहीं, मैं तो कभी भी विश्वास नहीं करती थी। मैंने हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। मैंने सड़क पर चुनाव का मुद्दा था, मेरा अस्पताल था, और मैंने उस पर काम भी किया। बात ये होती है कि आप कितनी ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को लगे तो कि आप वास्तव में विकास के प्रति समर्पित हैं। हम कहें कि हम समाज का उद्धार करना चाहते हैं, और जब समाज की बात आ जाए तो मुझे अगर 8 टिकट देता है कोई, तो 8 में से मैं 3 अपने समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व के नाम पर, एक अपने बेटे को दे दूं, एक संबंधी को दे दूं, आगे बढ़े तो जो पालने में पड़े हुए हैं उनके लिए कुछ रिजर्व में रख दूं, तो समाज समझेगा तो कि इनका अर्थ है क्या, मकसद क्या है। तो ये समाज को मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, और समाज और जाति के नाम पर अपना उद्धार ये करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन विश्वास बड़ा सवाल है कि ये किस पे करें। विश्वास उस पर करते हैं जिसने अतीत में उनके विश्वास को टूटने न दिया। अगर कहा कि मैं विकास करूंगी तो विकास किया है। मैंने अगर उनसे कहा था कि मैं सड़कें बनवाऊंगी, तो क्या मैंने पारा कासमाबाद मार्ग, कासमाबाद सिधागर मार्ग, मऊ यूसुफपुर मार्ग, और आपका परसा बाराचौर तिराहीपुर मार्ग, ये सब लंबे लंबे प्रोजेक्ट हैं। गंगौली गर्ल्स इंटर कॉलेज से बाराचौर होते हुए गांधीनगर तक का मार्ग, और नहर की बात अगर करें तो महेशपुर से लेकर के गांधीनगर तक सीसी लाइनिंग कराने का काम, कासमाबाद को ब्लॉक से तहसील बनाने का काम, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम 12 से 17 के 5 साल के अपने कार्यकाल में मैंने किया या नहीं किया। ये सवाल का जवाब आपको जनता देगी। छोटी बड़ी मिला करके लगभग मैं समझती हूँ कि 1000 के आसपास सड़कें बनी हैं। तो वो काम मैंने किया कि नहीं किया? आज उनमें से बहुत सी सड़कों पर धूल उड़ रही है, क्योंकि 12 में बनी, 13 में बनी, उन्हें मरम्मत की ज़रूरत थी। लेकिन ये जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, गगन बिहारी जी, राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, इनके पास ज़मीन पर उतरने का वक्त नहीं है। ये तो ये सोचते हैं कि इतना राजभर है, इतना यादव है, तो यादव मुझे समाजवादी पार्टी दिलवा देगी। राजभर का नेता अपने पूरे परिवार को आगे करके वो खुद को मान लेते हैं, और मुस्लिम को वो सोचते हैं कि वो तो बंधुआ मजदूर है सबका, तो वो हमको वोट कर देगा। लेकिन अब समाज पढ़ा लिखा जागरूक है। स्वयं को वो गुंडों का बेताज बादशाह कहते हैं हमसे बड़ा गुंडा कौन है, हम गब्बर सिंह हैं। तो जहुराबाद की जनता ने बता दिया है कि उसे गब्बर सिंह की ज़रूरत नहीं है। गब्बर सिंह की जगह जहुराबाद नहीं, चंबल के बीहड़ हैं,
वहाँ पर वो जाएं, आराम से रहें, AK-57 चलाएं या AK-47 चलाएं। ज़हूराबाद की जनता अमन पसंद है, शांति प्रिय है और वो अपना काम कर रही है, उसे मालूम है। और हमने अपने लोगों से वादा किया था विकास का, उन्हें यकीन है। और आज मैं फिर उनसे कहती हूँ कि मैंने सड़कों का काम किया, पुल का काम किया, नहर का किया, तहसील बनाई। हाँ, एक चीज़ की कसक रह गई थी, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के सामने उसे रखा भी था, पर शायद उनका ध्यान कहीं और था। बाद में परिवार में जो वार छिड़ी वो आप लोगों ने देखी ही। मैं चाहती हूँ कि बड़ौरा की जो मिल है उसकी मशीनरी तो ख़राब हो चुकी है, 30 साल में ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो मशीनें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना चाहती हूँ। आलू का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, टमाटर का होता है, तो हम आलू की जो है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट, टोमेटो केचप्स का हम कर सकते हैं। आलू की बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। और मैं चिलिंग प्लांट डेयरी उस पर यहाँ पे लगाना चाहती हूँ। 85 एकड़ से ज़्यादा लैंड है और इन सब के लिए सेपरेट भी कर दें तो 5 एकड़ 6 एकड़ लैंड सफिशिएंट होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मैं इन शॉर्ट बड़ौरा को एक गाज़ीपुर जनपद का, बल्कि आप कह सकते हैं कि मैं पूर्वांचल का इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहती हूँ, ताकि यहाँ पर ज़हूराबाद और गाज़ीपुर जनपद के हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिल सके, जिसका ध्यान किसी ने नहीं रखा है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी होने जा रहा है और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस सरकार में, उस गठबंधन में मंत्री भी रहे। अच्छा होता कि वो विकास पर ध्यान देते, लेकिन उनका सारा ध्यान सवर्णों को 6 इंच छोटा करने में था, क्योंकि आदि पुरुष उनके आदर्श पुरुष गब्बर जी हैं, तो गब्बर के रास्ते पर वो चलेंगे। गुंडों के बेताज बादशाह हैं, ज़हूराबाद की जनता को लूटेंगे। मैं कहूँगी लूटिए कम, गुंडागर्दी कम कीजिए। ज़हूराबाद की जनता शरीफ है, लेकिन जवाब देना जानती है। ये मत समझिए कि शरीफ बुज़दिल होते हैं, शराफत को कमज़ोरी मत समझिए, क्योंकि दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं कि हर शरीफ बुज़दिल हो, वो बुज़दिल और होते हैं जो शराफत की आड़ में छुपाते हैं अपने आप को। लेकिन क्या महात्मा गांधी बुज़दिल थे? हथियार तो नहीं उठाया था ना। मैं उनकी अनुयायी हूँ, हथियार नहीं उठाऊंगी, लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ। सामना करना हिम्मत से जानती हूँ, सामना मैंने किया है और करूँगी। मुश्किलों का जहाँ तक सवाल है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। मैंने कभी रुक के नहीं देखा है, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा सपना सिर्फ़ और सिर्फ विकास का है, मेरी नज़र विकास पे है, वही मेरी मंजिल है, वही मेरा सपना है। उस मंजिल को मुझे पाना है। जब से मैं चली हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जब से मैं चली हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। नज़रों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा, मैं किसी मील के पत्थर पे न रुकी हूँ, न मैं झुकी हूँ, न मैंने मुड़ के पीछे देखा है। मंजिल पे नज़र है और मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि खुद ढूंढ के आगे मंजिल उनको ढूंढ लेती है, बशर्ते कि मुसाफिर अपनी हिम्मत न मारे। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो हिम्मत है, एक जज्बा है मंजिल तक पहुंचने का। और मेरे सारे लोगों का, ज़हूराबाद की जनता का अपार स्नेह और प्यार है, जिसके सहारे मुझे लगता है कि मैं इस चुनावी समर को बेहतर तरीके से पार करूंगी और 12 का अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगी। 22 में उससे ज़्यादा मतों से जीत करके उनके सपनों को साकार करूंगी, उनके विश्वास को बनाए रखूंगी। सदाब फातिमा जी, आप गुंडा माफियाओं को लेकर बड़ा बेबाकी से जवाब दे रही हैं। पूर्वांचल का एक नाम आता है मुख्तार अंसारी जी, और ख़ुद यहाँ से जो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जेल में कई बार जाकर मिले हैं और ख़ुद भी अपने आप को कहते हैं कि मैं, हमसे बड़ा गुंडा कौन है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया भाई कि मेरे आदर्श पुरुष गब्बर सिंह नहीं हैं। मैं महात्मा गांधी की अनुयायी हूँ। महात्मा गांधी जब जेल गए तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गए हैं। अबुल कलाम आज़ाद जी अगर गए हैं तो स्वतंत्रता संग्राम में गए हैं।
लोहिया जी अगर जेल गए हैं तो इसीलिए गए हैं। अंबेडकर जी ने अगर भारत का संविधान बनाया है तो इसीलिए बनाया है कि लोगों को समान नागरिक अधिकार मिले। तो मैं अपने जो मेरे आप कह सकते हैं आदर्श पुरुष हैं वो ये लोग हैं। मैं समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। और जहाँ तक उन लोगों का सवाल है तो ये सवाल आप उनसे पूछिए ना। ये सवाल आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिए। ये सवाल आप उनके जो आप कह सकते हैं माननीय अखिलेश यादव जी से पूछिए, जिनको नए नए पियर के चच्चा मिले हैं, जिनको नए नए ललके चच्चा मिले हैं। वो ललके चच्चा जो कहते हैं कि मैं मौसम विज्ञानी हूँ, मौसम देख करके वो जाते हैं। मगर बड़ी अजीब बात है कि पडरौना में मौसम विज्ञानी फेल हो गए। जैसे ही RPN सिंह जी आए, पता नहीं क्यों डर गए मौसम विज्ञानी, दूसरी सीट तलाश करने लगे। मुझे लगता है वहाँ भी कोई मौसम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये सवाल आपको पूछना है तो माननीय अखिलेश जी से पूछिए। उनके प्यारे प्यारे प्रिय पियर के चच्चा हैं, उनके साथी बाराती लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। मुझको कहाँ आप इस जलेबी के उसमें उलझाते हैं भाई। मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये सवाल वो लोग दें जिनके साथ में वो लोग हैं। इस सवाल का जवाब माननीय अखिलेश यादव जी दें। आपसे क्या कहना? आप जिस विधानसभा से लड़ रही हैं, आप शिवपाल यादव के काफ़ी करीबी मानी जाती हैं, उनके पार्टी के उपाध्यक्ष भी रही हैं। आज आपके क्षेत्र में आपके ही खिलाफ प्रचार करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उसमें देखिए, वो समाजवादी पार्टी, ठीक है, अब उसके टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसके सिंबल पर। तो जाहिर है कि वो उसके सक्रिय सदस्य भी हैं, प्रारंभिक सदस्य तो बहरहाल हैं। उनकी पार्टी उन्हें जहाँ भेज रही है वो करना उनका काम है। तो उसमें मुझे क्या कहना है? मैं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मेरी प्रतिबद्धता अपनी जनता के प्रति है। मैं अपना काम कर रही हूँ। वो जिस पार्टी में है उसके निर्देश पर अपना काम करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल, जहुराबाद की जनता सदा फातिमा को वोट दे तो क्यों दे और किन मुद्दों पे दे? ये तो आप जहुराबाद की जनता से पूछें। वो मानती है कि मैं हमेशा उसके दुख दर्द में रही हूँ। मैंने विकास का भी काम किया, दुख दर्द में भी रही हूँ। और मैंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से कुछ बच्चों की जो कोरोना में अनाथ हो गए थे, लेकिन सरकार ने कहा तो कि हम मदद करेंगे 4000 की, लेकिन जिनकी डेथ हुई थी उनके डेथ सर्टिफिकेट पे कॉज ऑफ डेथ कोरोना मेंशन ही नहीं किया गया। तो उन्हें वो मदद मिलते कैसे? मैंने उसके माध्यम से उनकी मदद की है। मैं जहुराबाद के हर नौजवान के चेहरे में वो ट्रस्ट मैंने अपने बेटे की याद में मैं उस पर काम करती हूँ, काशिफ के। और मैं यहाँ के हर नौजवान में अपने बेटे को देखती हूँ। दैट्स इट। तो मेरा और उनका एक माँ बेटी का संबंध है। उसे कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं तोड़ सकती है। ये बहुत अलग रिश्ता है। इस बॉन्डिंग को कोई राजनीतिक नेता नहीं समझ पाएगा। ये दिल के रिश्ते हैं। उसे समझने के लिए भावनात्मक रूप से आपको जुड़ना होगा। तो यहाँ का हर नौजवान मेरा बेटा है और वो वही समझ के मेरा चुनाव लड़ रहा है। मैं अपना चुनाव खुद नहीं लड़ रही हूँ। आप सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम साथियों को, मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे वो हमेशा अपने साथ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी यहाँ से बीएसपी प्रत्याशी सदा फातिमा जी, जिन्होंने अपनी तमाम बातों को बेबाकी से रखा और इन्होंने दावा किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगी और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह भाजपा के प्रत्याशी उन लोगों को हराने में कामयाबी हासिल करेंगी। अब 10 मार्च को आने वाला परिणाम तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, ETV भारत।